हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। ये वीडियो है आपके लिए फरवरी 2023। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर्स हैं जी। पहला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 10। अच्छा, ये शो करता है जी कि ये जो आपका फरवरी है, यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की तरफ से, लव रिलेशनशिप्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ऑफिस की तरफ से कमिटमेंट्स, क्लाइंट की, बिजनेस की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे आपको बड़ा एफिशिएंटली काम करना पड़ सकता है और डिमांडिंग पार्टनर्स की एनर्जी भी आती है। अब यहाँ पे बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक नज़र आते हो, लेकिन वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ अगर आप ढेर सारा बर्डन अपने शोल्डर्स पे ले लेते हैं जो आपसे बिलोंग नहीं करता, तो अल्टीमेटली आप एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्योस हो सकता है, बहुत अपसेट फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है बैलेंस रखने की और अननेसेसरीली दूसरों की जिम्मेदारी मत लीजिए। ऑलरेडी आपके पास अपना बैगेज है, इमोशनली भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जो आपके अंदर मल्टीटास्किंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करने वाली है। लेकिन इमोशनली ड्रेन होने से बचिए। जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफिस में, घर में जो जो बनती हैं, कोशिश कीजिए बैलेंस में रहिए और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने दीजिए। फिर सेजिटेरियस अगला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 8, मरकरी इन सेजिटेरियस। अच्छा, कुछ ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आ सकती है आप में से जिन लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, सेपरेशन थी, अब बातचीत नहीं। एक एनर्जी ये है कि अगर स्टक थे तो आपकी बातचीत दोबारा हो सकती है, लव रिलेशनशिप में दोबारा से सुलह हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप को बूस्ट मिल सकता है, हेल्दी कम्युनिकेशन आपस में हो सकती है जो आगे सेरेमनी, इंगेजमेंट, मैरिज तक भी चीज़ें जा सकती हैं। और बड़ा फास्टली, रैपिडली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जो लोग जॉबलेस हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है सोशल सर्कल के थ्रू, कोई ईमेल, इस तरह की चीज़ें। और वो लोग जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं कैरियर, फाइनेंसिस में अगर स्टक सिचुएशन है, कोई इन्वेस्टमेंट्स का इशू है, आपके एग्रीमेंट्स अप्रूवल की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारा कम्युनिकेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। ट्रैवलिंग हो सकती है, और जो कोई आप बड़े लॉन्ग टर्म से प्लानिंग कर रहे थे पिछले मंथ से, तो यहाँ पे एक एनर्जी है कि बातचीत के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ें बड़ा फास्टली आपके हक़ में इंशाल्लाह रब ताला के फ़ज़ल से होती नज़र आती हैं। हैप्पीली चीज़ें जो सी हैं बड़ी इन फेवर आ सकती हैं। जो भी स्टक मोमेंट है वो बेहतर हो सकता है, कोई सेमिनार्स हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, और अल्टीमेटली आपकी रिकनेक्शन हो सकता है, रिकॉन्सिलिएशन, दोबारा सुलह हो सकती है, दोबारा मुलाकात हो सकती है, फिर से एग्रीमेंट्स रिजॉल्व हो सकते, सॉरी, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक हो सकते हैं, झगड़े, परेशानियाँ, और पॉजिटिवली। फिर आगे आ जाता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ, नंबर 4 है जी। अच्छा, ये शो करता है कि आप फ़िलहाल अपनी फ्यूचर की हार्डशिप से गुजर रहे हो, टफ़ टाइम से, लेकिन आप लोग चाहते हो कि एक अच्छा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हो, आपका स्टेबल फ्यूचर हो, स्टेबल कैरियर हो, फाइनेंसिस का एक अच्छा फ्लो हो। आप इसलिए एफर्ट करें कि आप कुछ परमानेंट चाहते हैं, और ये कार्ड भी है जॉब का, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, लव रिलेशनशिप में भी परमानेंट चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। इंगेजमेंट, वेडिंग्स को फिर इंडिकेट करता है, और परमानेंट जॉब्स को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को ये शो करता है। थोड़ा सा करंटली आपके लिए तंगी फाइनेंसिस की हो सकती है, तो आपने कोशिश ये करनी है इस थ्रेटनिंग सिचुएशन में ना, थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी बजटिंग की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्सपेंडिचर जो सा है, ये सोच के कि अभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर कोई अप डाउन आता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो थोड़ा सा फिक्स्ड एटीट्यूड जो है वो आपके लिए थोड़ा लिमिटिंग हो सकती हैं चीज़ें। तो आपने इन इन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए कोशिश करनी है। कोई न्यू आइडियाज़, अगर न्यू इनिशिएटिव्स आप ले सकें तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कैरियर फाइनेंसिस पे। तीनों मेजर कार्ड्स हैं, तो कैरियर फाइनेंसिस में एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10, एलिमेंट फायर और जुपिटर। ये अल्लाह ताला के फजल से ये एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे आप समझेंगे पूरा आपका किस्मत एकदम चेंज हो सकती है, आपकी फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। आपके हार्ड वर्क, हार्डशिप का एंड होके एक नया बिजनेस, एक नया कैरियर आ सकता है। पास्ट से कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कलीग, कोई बॉस, कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पुराने जानने वाले से, किसी रिलेटिव से, किसी बड़े से कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई किसी किस्म की जॉब ऑफ़र, कोई कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, या किसी न्यू पर्सन से भी। और यहाँ पे एक्स लवर की भी बात का एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं आपके फाइनेंसिस पे, तो एक्स लवर की एनर्जी भी है। और बात ये भी हो सकता है कि कैरियर फाइनेंसिस जो है आपके, वो सोशल सर्कल बूस्ट होता हुआ आपका नज़र आता है, और पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, नई जॉब ऑफ़र्स आप लोगों को आ सकती हैं, कुछ घर के मामलात में भी बड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है कैरियर और फाइनेंसिस को लेके।
तो पूरा फेट चेंजिंग एक सिचुएशन हो सकती है। फिर है हायरोफेंट नंबर 5 एलिमेंट अर्थ, और टॉरस को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी ज़ात पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनल स्किल्स को बढ़ाइए, अपने टैलेंट हिडन जो है आपके पास, अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल है जिससे आप अर्न कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या अपनी पर्सनालिटी पे, अपने बिजनेस पे, अपनी ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, आपको उसकी ज़रूरत है। जिसके लिए आपको कुछ प्रोफेशनल काउंसलिंग लेनी पड़ सकती है किसी फील्ड में। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या ख़ुद का कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। आपको हायरोफेंट से एक नया अच्छा पाथ मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको किसी ओल्डर, किसी वाइजर पर्सन से, एक्सपीरियंस पर्सन किसी फील्ड के जहां आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है कि उनसे गाइडलाइन लें। और जो बच्चे खुसूसन एजुकेशन की वजह से हैं, वरीड हैं कि आगे क्या चूज़ करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि किसी टीचर अच्छे से, किसी फील्ड एक्सपर्ट से अपने करंट की जो सिचुएशंस हैं, जॉब की सिचुएशन, बिजनेस की, उस हवाले से गाइडलाइन लेते हुए अपना को कैरियर चूज़ करें। तो ओवरऑल कैरियर फाइनेंसिस में नई डायरेक्शन, ग्रोथ और आपको एक्सपेंशन मिल सकती है। अब एक चीज़ तीसरी जो यहाँ पे है वो है द टॉवर। कैरियर फाइनेंसिस में टॉवर कार्ड है नंबर 16 एलिमेंट फायर और मार्स। ये आपको ना एक डिस्ट्रक्शन हो सकती है, सडनली कोई उतार चढ़ाव, किसी की जॉब खुदा ना खास्ता जा सकती है, कोई पैसों का फ्लो स्टक हो सकता है। जैसे होता है ना, किसी हादसे की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से, कहीं पैसों की इन्वेस्टमेंट की फंसने की वजह से, किसी प्रॉपर्टी लॉस की वजह से, या किसी जॉब लॉस, या कोई तंगी फाइनेंशियल या ऑफिस के इश्यूज़ की वजह से, जब आप फाइनली सोचते हैं कि यार ये जो टॉवर मैंने एक बनाया हुआ था अपने फाइनेंसिस को चलाने के लिए, एक मेरा एक बिल्टअप था, अब मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। ये तो मुझे हर मंथ मुझे एक प्रेशर मिलता है और मैं इनसिक्योर रहता हूँ। तो अब ये हो सकता है कि अब टॉवर आपको शो करता है कि अब ज़रूरत है पुराने आइडियाज़ को छोड़ के कुछ नया बिल्ड करने का जो लॉन्ग टर्म चले। पुरानी आपकी चीज़ें शेक हो सकती हैं, सडन चेंजेस आ सकती हैं, उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या होता है कि आप एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई फाउंडेशन बना रहे होते हैं, एक ऐसा साउंड परमानेंट कैरियर, एक ऐसा फाइनेंसिस का सोर्स आपका नया डेवलप हो सकता है जो आगे लाइफ टाइम आपके लिए फ्रूटफुल हो, आगे चले। तो ये तो आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव और होपफुल एनर्जी है, जहाँ पे टॉवर ये आपको खुद कहता है कि अब आपको ज़रूरत है किसी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाने के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस को बिल्ड करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स एलिमेंट एयर नंबर 6। अच्छा, ये शो करता है आप अभी करंटली, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी बर्डन से, रिलेशनशिप में किसी झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी से सॉरी, किसी परेशानी, झगड़े से आप निकले हो, सफरिंग है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप अपने नए फ्रेंड्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अपने वेलबींग की तरफ, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका फोकस है, और यहाँ पे आप रेस्ट करके कुछ रिचार्ज हो रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं ना, जैसे यह एनर्जी है कि आप शायद अपने आप को डिटैच कर रहे हो किसी पर्सन से, डिस्टेंस रख रहे हो जो कि ड्रामेटिक हो, आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो, टॉक्सिक हो, किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करते नज़र आते हैं। कोई पर्सन भी हो सकते हैं। फिर आ जाता है जी 8 ऑफ पेंटिकल्स एलिमेंट अर्थ 8। अच्छा, ये शो करता है कि यहाँ पे ना आप अब एक ऐसे पर्सन बन चुके हो कि जिसके साथ बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं ना, तो आप लर्निंग होती है, तो आप बहुत सारा डाटा गैदर करते हो, अगले को अंडरस्टैंड करते हो। तो फिलहाल आप एक ऐसे फेज़ में हो जहां आप थोड़े से रिजर्व हो चुके हो, आपको कुछ भी चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म चाहिए, और अब आप लोगों का फोकस ज़्यादा कैरियर की तरफ नज़र आता है लव रिलेशनशिप से ज़्यादा। और थोड़ा सा आप यहाँ पे ये चाहते हो कि अब कोई भी ऑफ़र हो तो पहले आप अगले पर्सन को अंडरस्टैंड करें, जो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो, आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करे, आपके साथ लॉयल हों। तो इस वजह से फ़िलहाल आप किसी पुराने पर्सन को सिचुएशन से हो सकता है थोड़ा सा आउट कर रहे हो, या उनसे ख़ुद किनारा कशी कर रहे हो, उनसे थोड़ा सा साइड लाइन होना चाह रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई लॉयल है तो वो रिलेशनशिप आपका बेहतर भी हो सकता है। यहाँ पे कोई डिमांडिंग पार्टनर की एनर्जी जैसे आती है ना, कि कोई बहुत डिमांडिंग है 8 ऑफ पेंटिकल्स से, जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, वो मटेरियल फैसिलिटी भी, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, और हर तरह से वो आपके ऊपर कुछ बर्डन हो सकता है आपके पार्टनर का, तो आप उसको शायद अवॉइड करना चाह रहे हो, उससे डिस्टर्ब हों। आगे है जी किंग ऑफ सॉर्ड्स लव रिलेशनशिप्स में, एयर ऑफ सूट ऑफ एयर है। ये शो करता है आपको ना फ़िलहाल
कुछ ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है अपनी लाइफ पे, आपको एडवाइस की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा बर्डन और डिमांड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। कुछ स्ट्रेटजीज़ कैरियर और लव लाइफ को लेके स्पेशली थोड़ा सा थॉटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये शो होता है कि आपको ना, अगर आप अपना हाई कम्युनिकेशन स्किल्स और मेंटल एफिशिएंसी चाहिए, आपको एक तो सिचुएशन को कंट्रोल करना है, दूसरा यहाँ पे इमोशनल नहीं होना आपने। अगर वाकई कोई चीज़ टॉक्सिक है तो वहाँ पे आपको कोई टफ डिसीजन अगर लेना पड़ता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा ना लॉजिकल होने की ज़रूरत है। अब थोड़ा दिमाग से सोचें ज़्यादा, और यहाँ पे दिल वाला एरिया जो है उसको थोड़ा सा आप साइड पे रखिए। उसकी रीज़न ये है कि शायद आपको हो सकता है कोई इसीलिए ट्रिक कर रहा हो, या इसीलिए लोग ज़्यादा डिमांडेड हो, क्योंकि आप कोई रिएक्शन नहीं ले रहे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। तो यहाँ पे ज़रा वो कहते हैं ना, अपनी अथॉरिटी में पावरफुल आने की ज़रूरत है और पावरफुल होने की ज़रूरत है। लास्ट थ्री कार्ड्स ही आउटकम को जो शो करते हैं, या साथ हेल्थ को। तो मेन आउटकम हमारा होता है इसमें फोर ऑफ वॉन्ट्स। इस मंथ की आउटकम्स में पहला कार्ड एलिमेंट फायर नंबर 4, ये शो करता है कि आपको अपनी एफर्ट्स पे, अपने हार्ड वर्क पे कोई बहुत अच्छी जॉब, को फाइनेंसेस बेहतर होते नज़र आते हैं, आप रिलैक्स नज़र आते हैं, सोशल स्टेटस इंप्रूव होता नज़र आता है, रिलेशनशिप्स फिर से हेल्दी हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्टैंड लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे को भी रियलाइज़ कराते हैं। तो कईयों में से आप लोगों के लिए इंगेजमेंट्स, मैरिजेस की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, पुराने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो सकती है, एक विक्ट्री नज़र आती है, नए आइडियाज़ और बड़ा सोशली भी एक्टिव नज़र आते हैं। सेलिब्रेशंस हैं, आर्टिस्टिक अप्रोच है, नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए, अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा फाइनेंसिस जो है ना बड़े अच्छे शेप में नज़र आते हैं। फिर आ जाता है टू ऑफ वॉन्ट्स एलिमेंट फायर नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, एक की बजाय दो दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आपको कोई चॉइस लेनी पड़ सकती है रिलेशनशिप में भी, जॉब में भी, फाइनेंसिस में भी, कि दो सोर्सेज ऑफ इनकम सामने आ सकते हैं, दो तरह की पार्टनरशिप, दो डिफरेंट फील्ड्स आ सकती हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कोई न्यू ऑफर और कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो आपको वो अपनी एनर्जी आपको थोड़ी सी स्कैटर टाइमली फील हो सकती है, कि जैसे इंसान को दो दो सिचुएशंस पे आपको मेंटली फोकस करना पड़ रहा हो, दो डिमांडिंग सिचुएशंस हो सकती हैं। आपने कोशिश ये करनी है, जॉब हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर, या आपका लव रिलेशनशिप, सजिटेरियस वो चीज़ चूज़ कीजिए जो लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट करे, आपको इमोशनली हेल्प आउट करे, आपके लिए बेनिफिशियल हो, वही आपकी ग्रोथ में आपको पर्सन या सिचुएशन हेल्प कर सकती है। लास्ट में आ जाता है जी किंग ऑफ कप्स, एयर ऑफ सूट ऑफ वाटर, लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अच्छा, ये शो करता है कि आप खुद भी स्टेबल नज़र आते हैं, मैच्योर नज़र आते हैं, और यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की, एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हों। सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं, कोई पर्सन, लविंग सिचुएशन फाइनली फिर आपकी सपोर्ट में आ सकती है। रिलेशनशिप में को लेके आपको एक इमोशनली स्टेबल पर्सन की ज़रूरत है, जिनको आपकी और अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता हो और वो आपके लिए अवेलेबल भी हों। चीज़ें बड़ी क्रिज्मेटिक हो सकती हैं, आपको बहुत सारी केयर नज़र आती है। कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप्स को या फैमिली मैटर्स को लेके, तो कोशिश ये कीजिएगा उसको इन टाइम आप रिजॉल्व कर लें, अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस की और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी सजिटेरियस एनर्जी थी 10 ऑफ वॉन्ड से लेके नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स तक की एनर्जी पूरे मंथ की। आई होप कि इसमें से आपको अपने मंथ की कुछ प्लानिंग के लिए कुछ सपोर्टिव मटेरियल मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।